हेलो एवरीवन, जय शिव शंभू। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन का मार्केट का एनालिसिस और देखेंगे कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट में गैप अप गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है। और गाइस कल एक्सपायरी भी है तो इसलिए थोड़ा सा संभल के कल हमें ट्रेड करना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट आवली टाइम फ्रेम में। अगर आप देखेंगे हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कशन किया था दोस्तों कि मार्केट ये नीचे आ सकता है 78% एक्जैक्टली फिबोनाची रेट्रेसमेंट लगा के देखेंगे यहाँ पे 17,524 के आसपास ये ऑलमोस्ट आ चुका है नीचे की तरफ। अभी हमें क्या करना है, इसमें ट्रेड कैसे करेंगे कल। तो गाइस देखो ट्रेड कैसे करने वाले हैं हम। यहाँ पे एक आपको रेंज लगानी है। एक तो ये गैप डाउन जो हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये टोटल एरिया मार्क कर लेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये एरिया मार्क कर लेंगे। अभी हमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। तो देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है तो यहाँ पे अगर हम देखें ये रेंज टोटल आ रही है निफ्टी की 259 पॉइंट। 259 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं निफ्टी के अंदर। तो अब इसमें अगर मार्केट गैप अप वगैरह खुल जाएगा तो दिक्कत होगी, ट्रेड कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लेनी है। यहाँ पे ऐसे करके ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे, ठीक है गाइस। अब आप इजीली ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है निफ्टी के अंदर तो यहाँ पे अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है, ध्यान रखेंगे मार्केट कंटिन्यू चल सकता है इस ट्रेंड लाइन तक। यहाँ पे आके आपको कॉल साइड का ट्रेड तो कर लेना है, कंटिन्यू ऊपर चल सकता है मार्केट, बट इस ट्रेंड लाइन पे आके आपको बुक करके निकल जाना है। और मार्केट गैप अप ओपन होकर अगर नीचे आता है तो आपको पुट साइड के ट्रेड नहीं करने हैं कल। कब तक? जब तक ये लो नहीं टूटता 17,524। ऐसा हो सकता है मार्केट गाइस कल थोड़ा सा गैप अप खुल के नीचे आए फिर ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाए, तो ये सारी कंडीशन हो सकती हैं। तो ऐसे करके आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे गैप अप के। और दोस्तों अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है तो आपका सेकंड टारगेट का लेवल रहेगा 17,800 का। ये आपका सेकंड टारगेट का लेवल रहेगा। और इस रेंज के ऊपर अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो आप फर्दर कॉल साइड मूव कर सकते हैं। इसके बाद टारगेट के लेवल आपका हो जाएगा 18,000। तो ऐसे करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं गैप अप की कंडीशन में। और अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमारा मार्केट ने क्लोजिंग दी है 17,552। ओके, और लो है हमारा सपोर्ट का 17,524। तो 24 पॉइंट के आसपास की रेंज है। तो देखिए अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमारा जो ये सपोर्ट लेवल है 17,351, इसको एज अ सपोर्ट जोन लेके चलेंगे। ओके, तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, देखिए अगर किसी भी तरीके से इसको रीटेस्ट करके नीचे आता है तो बहुत ही सेफ ट्रेड मिल सकता है पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल 17,351 तक के रहने वाले हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्ट नीचे चलता है तो देखिए तब भी पुट साइड के ट्रेड किए जा सकते हैं, बट क्वांटिटी कम कीजिएगा। और आपको इस एरिया में स्कैल्पिंग करके निकल जाना है, सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिएगा, ठीक है। तो स्कैल्पिंग करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर बुक करके निकल सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो देखिए अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, यहाँ से नीचे आता है, रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, फर्दर हम पुट साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे आता है और फिर रिवर्स होता है तो यहाँ से हम कॉल साइड के ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट टारगेट के लेवल आपका यही ट्रेंड लाइन रहने वाली है। इस ट्रेंड लाइन को जरूर मार्क कर लें। इस ट्रेंड लाइन तक का आपका पहला टारगेट रहेगा, T2 इस लेवल तक का रहेगा। तो ऐसे करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे इसकी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल। तो अगर आप आज की कैंडल देखेंगे, कल हमने इसमें डिस्कशन किया था गाइस कि निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छी नेगेटिव की कैंडल है तो मे भी कंटिन्यू कर सकता है। तो देखिए आज अच्छा कंटिन्यू करा है इसने, प्योर नेगेटिव की कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। ये गाइस बैंक निफ्टी का चार्ट है, आवली टाइम फ्रेम में इसको भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एरिया या जोन है हमारा रिजेक्शन का वो है 41,198। तो ऑलमोस्ट अगर राउंड फिगर में ले लें तो 42,000 का नंबर है ये। ओके, तो ये हमारा रिजेक्शन का एरिया रहेगा। तो देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे भी सेम ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर रिटेस्ट होकर निकलता है, यू कैन गो कॉल साइड। ओके, टारगेट का लेवल आपका पहला देखिए, एक तो गैप का एरिया यहाँ पे तो ये रहेगा 40,600। और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो यहाँ पे सीधा 42,000 तक के हमारे टारगेट के लेवल रहेंगे कॉल साइड के। तो ये हमारा गैप अप का सिनारियो रहेगा। ध्यान रखेंगे गैप अप खोलने के बाद अगर नीचे आता है, जब तक ये लो नहीं टूटता आज का, तब तक आपको पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। और अगर ये लो टूट जाता है गाइस तो नेक्स्ट टारगेट का लेवल आ रहा है आपका 39,495 के पहले पहले बुक करके निकल जाना है या फिर स्कैल्पिंग करके निकल जाना है। ओके, तो ये गैप अप का सिनेरियो रहेगा। दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग होती है 39,968 पे क्लोजिंग किया है मार्केट ने। इसके नीचे आज के लो के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, सीधा पुट साइड चल सकता है मार्केट। आप पुट साइड के ट्रेड कर तो सकते हैं लेकिन क्वांटिटी वगैरह आपको कम रखनी है। तो ये आपका गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी में दोस्तों मार्केट खुल जाता है
फ्लैट। ओके, तो फ्लैट की कंडीशन में आप कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए फ्लैट ओपनिंग में गाइस ये जो हमारी आज की कैंडल बनी है लास्ट में ग्रीन वाली, जिसका हाई है लगभग 40,180 के अराउंड, गाइस इसके ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो आप कॉल साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, एंड मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है दोस्तों, इसके नीचे आता है, तो देखिए वैसे तो डायरेक्ट विदाउट रीटेस्ट भी आप पुट साइड जा सकते हैं यहाँ पे, बट अगर रीटेस्ट होके एंट्री मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ी सेफ एंट्री मिल जाएगी। बट पुट साइड की तरफ गाइस यहाँ पे जब तक ये लो नहीं टूटता 39,495 का, तब तक आपको जो पुट साइड का ट्रेड करने के लिए मिलेगा यहाँ पे, उसमें स्कैल्पिंग वगैरह कीजिएगा, या फिर दोस्तों आप स्टॉप लॉस ट्रेल ज़रूर करते रहें उसमें। ओके, तो ये आपका सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी का। इसमें डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे और देखेंगे कैंडल कैसी बनी है। तो अगर आप इसकी कैंडल देखेंगे तो इसमें कल जो कैंडल बनी थी वो थी इंडिसाइसिव कैंडल। ओके, ये देखिए इंडिसाइसिव कैंडल है यहाँ पे, और आज प्योर नेगेटिव की कैंडल है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम फिन निफ्टी की। तो दोस्तों फिन निफ्टी में भी सेम ही चार्ट पैटर्न है, ये देख लीजिए सेम चार्ट पैटर्न है यहाँ पे भी, और इसमें जो ये एरिया है वो है यहाँ पे, इसका जो लेवल है 18,260 का, ये रिजेक्शन का एरिया है। बाकी का ये जोन बना हुआ है जो कल सप्लाई जोन की तरह वर्क कर सकता है। एंड इसमें जो सपोर्ट जोन का एरिया रहेगा वो रहेगा हमारा ये लो, जो कि है 17,720, 17,721। तो ये हमारा एज अ सपोर्ट जोन रहेगा। और इसमें भी दोस्तों हमें क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, जैसे कि हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में मार्क की है। ये ट्रेंड लाइन दोस्तों आपको बहुत हेल्प करने वाली है कॉल साइड का एक अच्छा ट्रेड दिलवाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे गैप अप मार्केट ओपन होता है तो देखिए यहाँ से इस रेंज तक का तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज है 18,100, और बाकी का इस डिपेंड करेगा मार्केट कितना स्लो या फास्ट है। तो ये आपका टारगेट का लेवल हो जाएगा। इसके ऊपर अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो तो फर्दर कॉल साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। टारगेट के लेवल 18,260 तक के रहेंगे, और इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो आप फर्दर और कॉल साइड मूव कर सकते हैं। टारगेट के लेवल इसके बाद आपका निकल के आएगा 18,500 का। तो ऐसे करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं गैप अप की कंडीशन में। गाइस गैप अप कहीं बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो इसके नीचे मार्केट आ सकता है। आप अगर किसी भी जगह पे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं पे भी मार्केट अगर ओपन होता है गैप अप गाइस, तो ध्यान रखें पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको होल्ड नहीं करें, प्रॉफिट लेके निकल जाएं। ठीक है, एंड गाइस अगर मार्केट में ओपनिंग हो जाता है गैप डाउन, तो गैप डाउन की कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आज की जो क्लोजिंग है इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है, बहुत अच्छा होगा। अगर ऊपर रिटेस्ट करके नीचे जाए तो हम पुट साइड का एक सेफ ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं करता है, इसके नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कंटिन्यू नीचे चलता है जैसे आज चला, तो इस पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल या फिर 5 मिनट की कैंडल, आप जो भी फॉलो करते हैं उसका ब्रेकडाउन होने के बाद पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको कब निकलना है, 17,721 से पहले पहले ट्रेड बुक करके आपको निकल जाना है। ठीक है, तो ये गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा फिन निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग होता है इस मार्केट में, तो आज की जो ये ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे लास्ट में 18,000, ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप कॉल साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन तक के टारगेट। ओके, T1 ये हो गया, T2 यहाँ तक हो गया, और T3 हो गया अपना ये लेवल। तो ऐसे करके आप कॉल साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ चलता है तो कंटिन्यू पुट साइड का ट्रेड आप कर सकते हैं, बट ध्यान रखें दोस्तों स्कैल्पिंग या फिर स्टॉप लॉस ज़रूर अपना ट्रेल करते रहेंगे, क्योंकि मार्केट गाइस यहाँ पे ये हो सकता है ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे आए फिर उसके बाद ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो गाइस ओवरऑल अपने मार्केट का एनालिसिस है। आगे बढ़ने से पहले इसकी भी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देख लेंगे। तो यहाँ पे इसकी भी कैंडल देख लीजिए, फुल्ली नेगेटिव कैंडल है, और सभी जगह पे ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग गाइस 78% पे सपोर्ट ले रहा है। इसके अलावा हमने बैंक निफ्टी नहीं देखा, बैंक निफ्टी भी देख लीजिए। तो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये भी 78% पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लेवल है, मार्केट रिवर्स हो सकता है यहाँ से। और इसके अलावा हम देखेंगे डाउ जोन्स। तो दोस्तों अगले टाइम फ्रेम में डाउ जोन्स में आ जाते हैं, और डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो हमारा एक ये पैटर्न चल रहा था, इसका ब्रेक डाउन करा है कल डाउ जोन्स ने। ओके, तो गाइस अभी देखो डाउ जोन्स में हो सकता है यहाँ से रिकवरी आ जाए, क्योंकि ये एक सपोर्ट का लेवल भी है। तो अगर सीधा गैप डाउन खुलता है 33,000 के आसपास, तो यहाँ से गैप डाउन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकता है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का इसने रिट्रेस नहीं किया है। यहाँ पे पता चलेगा हमें कि मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ सस्टेन हो रहा है या फिर वापस नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल डाउ जोन्स का सिनेरियो। तो चलिए दोस्तों अभी अपना एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। व्यू आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।